जय श्री गणेश। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस विशेष वीडियो में संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कहते हैं कि व्रत के साथ साथ इस व्रत कथा को सच्चे मन से सुनने से और कथा को बोलने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं चौथ माता की और गणेश जी की मंगलमयी कथा, जिसे विकट चौथ भी कहते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी का किस विधि विधान से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा खाना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उनके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याण रात्रि चतुर्थी का जिसने भी व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से हुई थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि नहीं करती थी, भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाला एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में ना पड़कर हुष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पवित्रता व विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका की जीवित देखकर चंचला मन ही मन उद्विग्न हो उठी और वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। उधर सुशीला अपने पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, हे श्री गणेश जी ने मेरी बेटी को पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं, अपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक
पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उनकी शौच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत तुम आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपारायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े ही समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। मित्रों, गणेश चौथ है तो गणेश चौथ में गणेश जी की कथा के साथ चौथ माता की कथा भी सुनी जाती है। अब हम बैसाख की चौथ माता की कथा सुनेंगे। बैसाख चौथ की कहानी में एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनको एक बेटा और उनकी बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछा करती थी, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कूसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह फिर औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर से उसने वही जवाब दिया, बासी कूसी तरबासी। उस दिन सेठ जी के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कूसी क्यों बोला है, क्यों बताया है। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खाण का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रशंसा से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने उससे फिर पूछा कि आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कूसी तरबासी। आदमी ने उसको बहुत गुस्सा आया और आज तो मेरे सामने खीर खाण का भोजन किया है इसने, फिर भी यही बासी कूसी तरबासी इसने जवाब दिया है। इसका क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और यह कमरे में आई तो उसके आदमी ने उससे पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसिन की औरतों को बासी कूसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो यह बासी कूसी ही हुई ना। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास धन की कोई कमी नहीं है, बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे ने जिद करने पर माँ परदेश जाने के लिए स्वीकृत माने दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उस पर सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए को मत बुझाना और चूल्हे को भी मत बुझाना, और चूल्हे बुझ जाए तो दिए को मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गईं तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने के लिए गई तो उसने देखा वहाँ पड़ोसन की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उसमें से एक बोली कि हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। करने से बिछड़े हुओं का मिलन होता है, निपुतियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी और व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि
साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और घर पर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जा, विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की सारी तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की आस पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डस लूँगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने 12 साल बाद जा रहा हूँ, उसके मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था, बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। उस पर बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुसफुसाकर हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं को आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो उसे डसना था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने तो कोई नहीं पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी की ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा कि क्या बात है बेटा, तो थका आ रहा पर क्यों नहीं उठा, जाकर देखती हूँ तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, हम यहाँ हैं, यहाँ हमारा दुश्मन सर्प है, यहाँ साफ सफाई करवाओ तब हम आएंगे। माँ ने वहाँ साफ सफाई करवाई, वे बाहर आए। वहाँ आकर माँ ने पूछा, तू उस खाने का क्या करती थी? तो बहू ने कहा कि मैं एक समय खाती थी, सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती थी, तीसरी बार का एक वो गड्ढा खोद कर गाड़ देती थी और चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेन का फूल गिरे थे और जो गड्ढा खोदा था तो उसमें रोटी के सोने के चक्कर निकले। तो बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करवाना है। तो सास बहू ने चौथ माता का व्रत और उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसे सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, अमर सुहाग देना और कथा सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलो चौथ मैया की जय। तो ये थी बैसाख की चौथ की पावन व्रत कथा, जिसमें गणेश जी की कथा थी और चौथ माता की कथा थी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौथ माता और श्री गणेश जी आपके सभी दुख दर्द दूर करें और सुख समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दें। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ मैया की जय।